नहीं है। बताएंगे किस देश की कोई भी राजधानी नहीं है। तो यह देखिए 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया है और इसी में से आपको आंसर बताना है यह कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन नंबर नारू देखिए आपका दिया गया। कौन सा? तो नारू कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। चलिए बताएंगे कौन सा चीज़ है जो कानून तोड़ने के बाद भी, देखिए कानून तोड़ने के बाद भी कानूनी मानी जाती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, सही उत्तर आपका बी है। कौन सा? तो आत्मरक्षा में हत्या आपको याद रखना है। आत्मरक्षा में हत्या आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि कौन सा जानवर पैदा होते ही बूढ़ा हो जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मे फ्लाइट आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है, और मात्र दोस्तों इस क्लास में आपको 20 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है। और 20 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है, 20 क्वेश्चन सही करना है। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। बताएंगे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो याद रखेंगे यह आपका मध्य प्रदेश यानी कि देखिए मध्य प्रदेश यानी कि एमपी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें कि ब्लू मून किसे कहते हैं। ब्लू मून सभी को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है रेलवे की परीक्षा के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आए हैं, पूरा का पूरा इसे आप लोग लिख लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। दोस्तों आप सभी का देखिए एग्जाम 17 से यह स्टार्ट होगा परीक्षा, ठीक है, और पूरे 1 मंथ तक आप लोग का एग्जाम चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अपना तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए, जबरदस्त तरह से आपको एकदम अच्छे से लग जाना है। बस आपको कंटिन्यू जो है साथियों इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए और आप सभी को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। और डेली आप लोग क्लास में डेली यहाँ पर आपको जीके, जीएस और साइंस का पूरा निचोड़ प्रीवियस ईयर का दिया जा रहा है। ब्लू मून याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन है। कौन सा? तो 1 महीने में दूसरी पूर्णिमा आपको याद रखना है साथियों। बी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करें, बताएंगे 6 नंबर सवाल है कि ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में यह फैला है। ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो यह याद रखेंगे आप लोग, तुर्की है। कौन सा? तो तुर्की आप सभी फ्रेंड्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, किस ग्रह पर 1 दिन और 1 साल से बड़ा होता है। किस ग्रह पर 1 दिन और 1 साल से बड़ा होता है। तो सही आंसर याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? तो शुक्र आप लोग याद रखेंगे। और क्लास के अंत में देखिए साइंस का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यह जितना भी क्वेश्चन कराएंगे पूरा का पूरा देखिए आपको याद रखना है। अगर आपको 12 से 15 क्वेश्चन सही करना है पेपर में, तो इसी क्लास से आपको 12 से 15 सवाल मिलेंगे जी, ठीक है। संविधान में भारत शब्द जो है यह कितनी बार आया है। संविधान में देखिए भारत का जो शब्द है यह कितना बार आया है। तो याद रखेंगे आप लोग 2 बार आया। कितना बार? 2 बार आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाएं किस देश में बोली जाती है। तो याद रखेंगे पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी आपका डी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है। तो डी ऑप्शन एग्जाम में लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा 10 नंबर। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग सभी साथी लाइक कर देंगे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको मिलता रहे। बताएंगे किस वैज्ञानिक को IQ 300 के करीब था, जो इतिहास में अब तक का सबसे ज़्यादा यह माना गया है। तो याद रखेंगे अब तक की सबसे ज़्यादा माना गया है, किस वैज्ञानिक को IQ 300 के करीब था। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर विलियम्स जेम्स सीरीज याद रखना है। देखिए सीरीज आपको दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कराएं, एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से आपको एकदम समझना है और चीज़ों को याद कर लेना है। भारत की देखिए पहली बुलेट ट्रेन परियोजना यह कहाँ शुरू किया गया था। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ पे शुरू किया गया था। तो मुंबई अहमदाबाद में याद रखेंगे, मुंबई अहमदाबाद में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कब चली। बताएंगे साथियों 12 नंबर क्वेश्चन है कि वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार यह कब चली थी। तो 2019 में आप सभी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे की जो स्थापना है यह कब हुआ। भारतीय रेलवे की जो स्थापना है याद रखेंगे आप सभी कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखिए साथियों 1853 में हुआ। कहाँ पे? 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक यह चला गया था, तो यह सभी आप लोग कमेंट करके हमें बताइए फटाफट से, ठीक है। और आज की क्लास में मात्र 20 क्वेश्चन आपको सही करना है,
20 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आप सभी का तैयारी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ पर है? बताइए, भारत का देखिए सबसे जो लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ना, यह कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन याद रखेंगे। गोरखपुर में सभी क्वेश्चन लगातार आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे का जो शुभांकर है यह कौन है? भारतीय रेलवे का जो शुभांकर है यह कौन है? तो सही उत्तर आपका देखिए साथियों भोलू हाथी, देखिए यहाँ पर दिया गया है भोलू हाथी। ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है ना, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे तेज ट्रेन यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो तेज ट्रेन है ना, यह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि भारत का मुख्यालय, भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली। आप सभी लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय रेलवे का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है? भारतीय रेलवे का जो प्रतीक चिन्ह है यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर साथियों देखिए पहिए और पंख आपको दिया गया है। पहिए और पंख देखिए आपको दिया गया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डेली आपको क्लास में जुड़ना है, ठीक है। और आप सभी साथी देखिए यहाँ पर भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? देखिए सबसे देखिए रेलवे स्टेशन कौन सा ऊंचा है तो याद रखेंगे आप लोग, यह धूम आपका है। कहाँ पे दिया गया है? तो बी ऑप्शन में। क्लास को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो। भारत की रेल मंत्री 2025 तक यह कौन है? भारत की रेल मंत्री 2025 तक बताइए कौन है? तो साथियों सी ऑप्शन अश्नवी वैष्णव आपको याद रखना है, यह दिया गया है।